एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे जो प्रसन्नता से रहा करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, राजा व्याकुल रहने लगा। उसके मन में दुनिया देखने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। वह युद्ध में अपनी शक्ति आजमाना चाहता था और प्रतिष्ठा और सम्मान अर्जित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, रानी को प्यार से अलविदा कहा और फिर सेना सहित दूर देश के दुष्ट राजा से युद्ध करने चल दिया। राजा और उसकी सेना कई माह तक आगे बढ़ते रहे। जिससे भी उनका सामना होता उसे वह हराते गए। फिर वह एक घाटी में जा पहुँचे जहाँ दुष्ट राजा की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा की उस युद्ध में पराजय हुई। उसके सैनिक भाग गए और राजा को बंदी बना लिया गया। रात में उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। दिन में उसे खेतों में हल चलाना पड़ता। 3 वर्ष के बाद अपनी रानी को राजा एक संदेश भेजने में सफल हुआ। उसने पत्र में लिखा कि सारे महल बेचकर, सारा खजाना गिरवी रखकर पैसे इकट्ठे किए जाएं और उसे मुक्त कराया जाए। पत्र पढ़कर रानी फूट फूट कर रोने लगी और मन में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं स्वयं जाती हूं तो दुष्ट राजा मुझे भी कैद कर लेगा। मैं एक सेविका को भेज सकती हूँ, लेकिन इतने धन के लिए मैं किसी पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ? उसने कई घंटे सोचा। फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने लंबे सुंदर बाल काट डाले और एक लड़के की तरह पोशाक पहन ली। फिर उसने अपनी सारंगी ली और किसी से कुछ बताए बिना अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई देशों की यात्रा की और कई नगर देखे। आखिरकार वह उस महल के पास जा पहुंची जहां वह दुष्ट राजा रहा करता था। उसके महल का चक्कर लगाया और कैद खाने का मीनार देख लिया। वह महल के प्रवेश द्वार पर लौट आई। विशाल गन में खड़े होकर वह सारंगी बजाने लगी। हर कोई रुककर उसका गीत सुनने लगा। शीघ्र ही दुष्ट राजा ने उसकी मधुर आवाज़ सुनी। वह गाती गई, मैं आया हूँ एक दूर देश से, यहाँ इस अनजाने प्रदेश में। एक अकेला मैं घूमता, लिए सारंगी अपने हाथ में। मैं सुनाता बातें फूलों की, खिलते हैं जो वर्षा और धूप में, या प्यार के प्रथम मिलन की और जो डूब गए वियोग में, या अभागी उस बंदी की कैद है जो इन ऊंची दीवारों में, या उन दुखी दिलों की जिनके निकट नहीं हैं अपने। अगर सुन रहे हैं गीत मेरा, विराजमान है जो अपने महल में, पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए अपने मन में। दुष्ट राजा ने यह मर्म स्पर्शी गीत सुना तो उसने आदेश दिया कि गायक को उसके समक्ष उपस्थित किया जाए। सारंगी वादक, तुम्हारा स्वागत है, उसने कहा। तुम कहाँ से आए हो? दुष्ट राजा ने प्रश्न किया। महाराज, मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है, कई समुद्र के पार है, उसने कहा। कई वर्षों से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने संगीत से अपनी आजीविका कमाता हूँ। सारंगी वादक रूपी रानी ने जवाब दिया। तो फिर कुछ दिन यहाँ रहो। जब तुम जाना चाहोगे तब तुम्हारे संगीत के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूरी करूँगा, दुष्ट राजा ने कहा। सारंगी वादक महल में ठहर गई। वह लगभग सारा दिन राजा को सारंगी बजाकर और गीत गाकर सुनाती। उस नवयुवक के संगीत को सुनकर राजा का मन ना भरता था। वास्तव में वह खाना पीना और लोगों को सताना भी भूल गया। एक दिन दुष्ट राजा ने कहा, तुम्हारा संगीत और गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी चिंता को और संताप को मिटा दिया है। 3 दिन के बाद संगीत वादक ने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी। वचन के अनुसार राजा ने पूछा कि उसे क्या पुरस्कार चाहिए। उसने कहा, महाराज, अपना एक कैदी मुझे दे दीजिए। आपके पास तो बहुत सारे कैदी हैं। अपनी यात्रा के लिए एक साथी पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी वाणी सुनकर मुझे आपकी याद आएगी और मैं आपको धन्यवाद करूँगा। राजा ने कहा, फिर मेरे साथ आओ, जिसे भी चुनना है चुन लो और ले जाओ। और वह स्वयं सारंगी वादक को कैद खाने में ले गया। सारंगी लिए रानी कैदियों के बीच से चलने लगी। उसने एक युवक के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उसका पति उसे ना पहचान पाया। तब भी नहीं जब वह उसके साथ वहाँ से चल दिया। उसने मान लिया कि अब वह सारंगी वादक का बंदी था। सारंगी वादक गाना गाते हुए चलता जा रहा था। जब वह अपने देश के निकट पहुँचे तो राजा ने सारंगी वादक से कहा,
मैं साधारण बंदी नहीं हूँ, मुझे मुक्त कर दो। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पुरस्कार दूंगा। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, आप निश्चिंत होकर अपने देश जाइए, सारंगी वादक ने कहा। फिर मेरे साथ चलो युवक, मेरे महल में मेरे अतिथि बनकर रहो, कृतज्ञ राजा ने कहा। एक दिन मैं आपसे मिलने आऊँगा, उसने कहा, और इस तरह दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा अपने राज्य में पहुंचकर अपनी मंत्रिपरिषद से मिला और बोला, देखो मेरी रानी कैसी है। मैं कैद खाने में बंद था और मैंने उसे संदेश भेजा। क्या मेरी सहायता करने के लिए उसने कुछ किया? एक मंत्री ने कहा, नहीं महाराज। जब सूचना मिली कि आप बंदी बना लिए गए हैं तो रानी साहिबा बिल्कुल गायब हो गई। वह तो आज ही लौटी हैं। रानी छोटे रास्ते से महल में पहुंच गई। राजा के आने से पहले उसने अपनी पोशाक बदल डाली। 1 घंटे के बाद लोग चिल्लाने लगे कि राजा लौट आए हैं। वह उनसे मिलने गई। राजा ने सबका प्यार से अभिवादन किया, सिवाय रानी के। उसने रानी की ओर देखा भी नहीं। इस बीच रानी ने एक लंबी चौकी में खुद को छिपा लिया। वह चुपके से आंगन में आ गई और गाने लगी। पहले की तरह उसने इन शब्दों से अपने गीत का अंत किया। अगर सुन रहे हैं गीत मेरा, विराजमान है जो अपने महल में, पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए अपने मन में। जैसे ही राजा ने यह गीत सुना, वह बाहर आंगन की ओर भागा और संगीत वादक को महल के अंदर ले आया। उसने अपनी परिषद को बताया कि यही है वह युवक जिसने मुझे कैद से छुड़ाया है। फिर सारंगी वादक से उसने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मुझे तुम्हारे मन की कामना पूरी करने दो। रानी ने कहा, मुझे विश्वास है कि दुष्ट राजा से आप कम उदार ना होंगे। उसने मेरे मन की कामना पूरी की और मुझे वह मिला जो मैं पाना चाहता था। मुझे आप मिले और अब आपको खो देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना चोगा उतार कर फेंक दिया। तब राजा को समझ में आया कि रानी जिसे वह सदा प्यार करता था वास्तव में उसकी सच्ची अर्धांगिनी थी और वही उसे दुष्ट राजा की कैद से वापस लेकर आई थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।